अभी आवाज आ रही है क्या? सभी आवाज आ को रही है? सभी को जय सिया राम। और आज हम लोग रामचरितमानस के अयोध्या कांड अरण्य कांड का आरंभ कर रहे हैं। और अयोध्या कांड निकलता ही नहीं है मन से। अरण्य कांड का आरंभ कर रहे हैं और सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित आशा श्रीवास्तव जी से मैं निवेदन करती हूँ कि वो आरंभ करें अपने सुंदर गायकी और सुंदर स्वरों के द्वारा। स्वागत है आशा जी। धन्यवाद रीता जी। सभी को जय श्री राम। प्रयास कर रहे हैं कि ये अरण्य कांड के शुरुआती श्लोकों का। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। अरण्य कांड मूलम धर्मतरोर्विवेक जलधेः पूर्णेन्दुमानन्ददम् वैराग्याम्बुजभास्करं ह्यगगनं ध्वान्तापहं तापहम् मोहाम्भोधरपूगपाटनविधौ स्वः सम्भवं शङ्करम् वन्दे ब्रह्मकुलं कलङ्कशमनम् श्रीरामभूपप्रियम् सान्द्रानन्द पयोदसौ भगतनुं पीताम्बरं सुन्दरं पाणौ बाणशरासनं कटिलसत् तूणीरभारं वरम् राजीवायतलोचनं धृतजटा जूटेन संशोभितं सीतालक्ष्मणसंयुतं पथि गतं रामाभिरामं भजे। रामाभिरामं भजे। उमा राम गुणगूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। जी रीता जी। बहुत बहुत धन्यवाद आवाज तो आशा बहुत जी। अच्छी। आपने फूलों का बहुत ही चारों तरफ। सुंदर, आपकी आवाज भक्ति गायन के लिए ही भगवान ने बनाई है। बहुत आनंद हम्म। आया आपके स्वरों से इस श्लोक को सुनकर। और अब मैं डॉक्टर राजरानी शर्मा जी का स्वागत करती हूँ कि वो हम लोगों को इसके बारे में कुछ बताएं। स्वागत है डॉक्टर राजरानी शर्मा। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और जय सिया राम। इस मानस पटल पर आज जब अरण्य कांड का शुभारंभ होने जा रहा है, जैसा कि हम जब जानते हैं कि हर महाकवि अपने महाकाव्य के सोपान का, अगले सोपान का प्रारंभ मंगलाचरण से करते हैं। ये हमारी भारतीय परंपरा है। हम अपने शब्दों को मंत्र के स्तर तक की पवित्रता दे देने के लिए, आनुष्ठानिक पवित्रता, माने उसे पढ़कर ऐसे लगे कि हम अनुष्ठान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से ये अनुष्ठान है, मानस अनुष्ठान है। और मानस अनुष्ठान में, मानस माने मानसिक रूप से हम अनुष्ठान करते हैं, तो उसमें हम शब्दों को ही यज्ञ की तुलना दे देते हैं, शब्दों को ही मंत्र के बराबर मानते हैं, मंत्रोच्चार के बराबर मानते हैं। उसके लिए किसी ऐसी महाशक्ति का स्मरण बहुत आवश्यक है जो हमारे रगों में ऊर्जा भरे, जो हमारे क्रियाओं को सफलता और सार्थकता की ओर ले जाए। इसलिए तुलसी, हमने देखा बालकांड में उन्होंने 3 छंदों के साथ मंगलाचरण किया। मंगल, हम लोग मंगल मुखी हैं, मंगल ही हमारे सब कार्यों का मूल है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनु हरि कहकर हम हर शुभ कार्य की का प्रारंभ करते हैं। तो ये मंगलाचरण है, यानी वंदना का काल है। और इस अरण्य कांड में जब आप आश्चर्य करेंगे कि सभी अधिकांश कांडों में 3-3 छंदों में मंगलाचरण किया गया है। अरण्य कांड में तुलसीदास जी ने केवल 2 छंदों में मंगलाचरण किया है। पहला जो छंद है वो उन्होंने अपने गुरु, माने श्री राम के भी गुरु और जो विवेक के गुरु हैं ऐसे शंकर जी को समर्पित किया है। बहुत सुंदर ये छंद जो अभी आदरणीय आशा जी ने बहुत ही सस्वर पाठ में पढ़ा। तो
उस छंद में शिव जी की वंदना की गई। और कैसे माने कैसे कवि अपने विशेषणों के माध्यम से अपनी पूरी बात को रख देता है। उन्होंने शंकर जी को कहा, जो पहले कहा कि जिन शंकर जी के बिना कोई अपने अंदर के अंधकार को देख नहीं सकता, ऐसे शंकर जी गुरु रूप शंकर जी हैं। और यहाँ पर वो फिर से कह रहे हैं उन्हीं गुरु रूप शंकर जी को याद करते हुए कि जो धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है। एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पार्वती जी ने जो शंकर जी से जो मानस के संवाद में एक बात पूछी थी, उसमें ये छठा प्रश्न है। पार्वती जी पूछती हैं, आप मुझे वो भी सुनाइए। वनवस कीने चरित अपारा, वन में बसकर जो श्री राम जी ने जो अनंत चरित्र किए वो उनका वर्णन कीजिए। दूसरी बात अरण्य कांड है, यहां से मानस का असली रूप प्रारंभ होता है। जो भगवान जो खल गंजन के लिए आए थे, राक्षसों के संहार के लिए आए थे, वहां से उसका श्री गणेश हो रहा है। इसलिए शंकर गुरु जी के रूप में शंकर जी की आराधना तुलसी ने यहाँ पर की है। अरण्य माने वन, और निश्चित रूप से ये वही दंडकारण्य है जहाँ सबसे ज्यादा समय श्री राम का बीता था, वनवास के समय। और हम जो 14 वर्ष के वनवास की कथा सुनते हैं उसमें भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस अरण्य कांड का प्रारंभ 2 छंदों से केवल किया है। पहला छंद है जो शंकर जी की स्तुति के लिए उन्होंने कहा है, विशेष रूप से धर्म रूपी वृक्ष की जड़ माना है शंकर जी को, इसीलिए वो वृषध्वज हैं। शंकर जी का दूसरा पर्याय है वृषध्वज। तो वृषभ को हमारे यहाँ धर्म का पर्याय माना गया है, तो वो उनके ध्वजा में वृषभ निवास करते हैं। और विशेष रूप से जो धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है, क्योंकि धर्म से अघ का नाश होता है। एक और पद उन्होंने प्रयोग किया है, आप देखिए यहाँ पर वो कहते हैं अघगन ध्वांत ध्वांतापहम। ध्वांत माने नष्ट करने वाले, उसको दूर करने वाले। अघगन के समूह को दूर करने वाले, नष्ट करने वाले। अघ धर्म से ही अघ का यानी पाप का नाश हो सकता है। जैसे सूर्य से अंधकार का नाश होता है और चंद्रमा से ताप का नाश होता है। तो पाप ताप दोनों के नाशक कौन है? श्री शंकर जी हैं। क्योंकि जैसे उन्होंने जो शिवाष्टक है वहां पर भी उन्होंने कहा गया है, जरा जन्म दुखों तातप्य मानव, जरा और जन्म के दुखों के समूह को वो नष्ट करने वाले हैं। तो ऐसे शंकर जी की प्रार्थना की है। अरण्य में प्रवेश करने से पहले तुलसी श्री राम को उस अपने शंकर रूपी गुरु के चरणों में नमन करवाना चाहते हैं और स्वयं भी स्मरण करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात जो इसमें है, इसी श्लोक में शंकर जी की अष्ट स्वरूप मूर्ति की वंदना की गई है। अब आप कहेंगे अष्ट स्वरूप मूर्ति क्या है? 5 तत्व, क्षितिजल पावक गगन समीरा, 5 तत्व हैं। दूसरा सूर्य, चंद्र और यज्ञकर्ता, ये 3 चीजें मिलाकर 8 मूर्तियां होती हैं। जो हम शंकर जी की अष्ट मूर्ति की चर्चा सुनते हैं उसको भी यहाँ पर उन्होंने लिया है। विशेष रूप से ब्रह्मकुलम कलंक शमनम, चंद्रमा को ब्राह्मण माना जाता है और उसका कलंक शमन किया चंद्रमा का, यहाँ पर उन्होंने स्मरण किया है। तो जो भी घटनाएं आगे आएंगी, ये जो छंद है ये कथा वस्तु का निर्देश करता है कि आगे जो भी संकट आएंगे उनके मूल में शंकर जी की ऊर्जा, शंकर जी की शक्ति वो हमारे पास रहेगी। तो इसलिए उनकी प्रार्थना की गई है। राम भूप प्रियम, कैसा विशेषण लिया है? जो कि पूर्णेंदु के समान तो हैं ही शंकर जी, और फिर वैराग्यांबुज भास्कर, वैराग्य रूपी कमल के लिए दिनकर के समान है। वैराग्यांबुज भास्करम, वैराग्य रूपी कमल के लिए दिनकर के समान है, क्योंकि जो कमल है वो सूर्य के प्रकाश में ही खुलता है और वैराग्य के बिना हम भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की है। और विशेष रूप से राम भूप प्रियम ये कहकर अपनी श्रद्धा, जैसे कि बार बार राम कहते हैं शंकर प्रियमम द्रोही मम द्रोही शिवदास, सोनर सपने जन्म को मैं भूल रही हूँ
करे नरक में वास। शंकर माने वो कहते हैं ये द्वैत को मिटाने के लिए, कि शैव और वैष्णव के द्वैत का समन्वय करने के लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि राम वैष्णव हैं, विष्णु के अवतार हैं, और शंकर जी शैव माने शिव के अवतार है, शैव धर्म के इष्ट हैं। तो कहने का तात्पर्य वैष्णव और शैव एक हैं। ये यहाँ पर उन्होंने राम के प्रिय शंकर जी को बताया, शंकर के इष्ट राम को बताया। बारंबार मानस में हम इस युति को, इस संयोग को देखते हैं। दूसरा जो वो है, शायद मैं अपनी बात को कह पाई होंगी, दूसरा जो छंद है वो श्री राम की स्तुति का है। और राम जी की स्तुति करते हुए इतना सुंदर एक उन्होंने विशेषण पदबंध प्रयोग किया है। आजकल मैं भागवत पढ़ रही हूँ, तो भागवत में जब मुझे बिल्कुल यही पदबंध मिला, सांद्रानंद पयोद सौभग तनु, तो ये बहुत सुंदर पदबंध है विशेषण का। भगवान कैसे लगते हैं? जैसे कि सजल मेघ, पयोद, पयोद माने जल देने वाले, पय का अर्थ दूध भी होता है, पय का अर्थ जल भी होता है। ऐसा सुंदर विग्रह है भगवान का, जो कि जल से भरे हुए मेघों का होता है। और भगवान पीतांबर धारण करे हुए, पीतांबर वलकल है चंदन के रंग का, वलकल का रंग चंदनी होता है। और पीतांबर यहाँ पर बताया, पीतांबर भगवान का एक पर्यायवाची भी है। अगर हम विष्णु सहस्त्रनाम उठाते हैं तो भगवान का एक पर्यायवाची है पीतांबर, और पीतांबर उनका वस्त्र भी है। आपको आश्चर्य होगा, इसमें एक शब्द प्रयोग किया है इसी छंद में, अगर आप देखेंगे, पथिगत राम की चर्चा की है। पथिगत, तो पथिगत तो अयोध्या कांड में भी उन्होंने कहा कि मार्ग पर चलते हुए बटोही राम की हम वंदना करते हैं, और यहाँ पर भी वे पथिगत माने बटोही राम की वंदना करते हैं, बटोही राम की। तो मुझे जो सबसे सुंदर आपके मन में राम की छवि आती है, वो किसी का माइक बोल रहा है, वो सीता राम लक्ष्मण के वन गमन की छवि आती है। तो ये यहाँ पर पथिगत बटोही राम की बात की है। और दूसरी बात जो यहाँ पर है कि यदि हम पीतांबर अच्युत शारंगो विश्वक्सेन जनार्दन, ये जो पीतांबर नाम भगवान के जब हम लेते हैं तो संकट टल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। संकट के समय इसको पढ़ा जाता है। संकट क्या है? इसी कांड में शूर्पणखा और खरदूषण का संकट आता है। वो इतने सुंदर हैं राम कि माने ये संकट भी टल जाएंगे, और ऐसा उनका सौंदर्य है कि राक्षसों को भी मोहित करने वाला। शूर्पणखा क्या कहती है? तुम सम पुरुष न मौसम नारी, माने उस तरह कहती है। और खरदूषण कहते हैं, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, बद लायक नहीं पुरुष अनूपा। राम के सौंदर्य से राक्षस भी बराबर मोहित होते हैं, ऐसा श्री राम का सौंदर्य है, अद्भुत। तो यहाँ उसके लिए उन्होंने ये बहुत सारे पूरा चित्र खींच दिया है। कैसा उनका मुख है, राम का मुखमंडल, जिसके ऊपर धृत जटा जूट, जिन्होंने जटा जूट, जटाओं भगवान ने, हमको मालूम है अयोध्या कांड में उन्होंने बट का दूध मंगाया, बट क्षीर मंगावा, और अपने केशों को जटा बना लिया। इसको कहते हैं कि प्रबंधन। उन्हें मालूम है कि अब हम वन में प्रस्थान करेंगे, केश विन्यास का, केशों के रख रखाव का कोई साधन नहीं होगा, तो उन्होंने जटा जूट बनाए। बहुत ही करुणा से भरा हुआ प्रसंग है। राम बट क्षीर मंगावा अपने पित्र से मंगाते हैं, और अपनी सुंदर केश राशि को जटा बना लेते हैं। वही जटा जूट, जटा का मुकुट भगवान पूरे समय वन पथ पर पहने रहते हैं। तो हम देखते हैं कि वो पथिगत राम से बहुत प्रभावित है, बटोही राम से, जो कि वन पथ पर चल रहे हैं। और सीता लक्ष्मण के साथ तो हैं ही। राम अभिरामम भजे, रामाभिरामम भजे। मैं ऐसे सुंदर राम की प्रार्थना करता हूँ, स्तुति करता हूँ। भजे का अर्थ यहाँ पर भजन करता हूँ नहीं आएगा, स्तुति करता हूँ। तो मैं भजता हूँ, या भज सेवायाम, भज धातु की बड़ी सुंदरता है। भज का अर्थ है सेवा करना, सेवन करना, सेवन करना माने पूरे तन मन धन से उनको अपना लेना। और एक और बात है कि अरण्य कांड में 2 ही श्लोकों में मंगलाचरण है, मैंने बताया आपको, क्योंकि जब अयोध्या कांड आता है तो सीता राम लक्ष्मण तीनों हैं, दिखाई पड़ते हैं। यहाँ सीता जी का हरण होने वाला, माया सीता का, कृपा माफ करें, माया सीता अपनी लीला के कारण भगवान उनसे कहेंगे आगे जाके कि जब मैं कुछ
करब चाहूं नर लीला, तुम पावक में करो निवासा, जो लग करो निशाचर नासा। सीता जी अग्नि में समा जाएंगी, तो उसके लिए यहाँ दो ही लोग रह जाएंगे, तो इंगित करने के लिए कि इस कथा में कुछ विशेष है, केवल दो छंदों में इस मंगलाचरण किया गया है। एक में शंकर जी की स्तुति है, दूसरे में श्री राम जी की। और दंडकारण्य में प्रवेश तो निश्चित रूप से है ही। एक और बात कि भगवान को यहाँ जो मैंने पहले आपको बताया था कि सांद्रानंद पयोग सौभग तनु सुभग, उनका विग्रह, पयोद क्या करता है, जो बादल है वो क्या करता है, हम सबके घरों में आके जल रूपी रस की वर्षा करता है। और भगवान क्या करते हैं, सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दीन। वो जा जाकर पयोधर के समान जा जाकर सब ऋषि मुनियों के आश्रमों में, वो स्वयं उनके दर्शन करने नहीं आते, ना शर्वंग, ना सुतीक्ष्ण, ना शबरी। माने हम देखते हैं नारद जी तो आते हैं भगवान से मिलने, इसी में शबरी और नारद प्रसंग की भी कथा आती है। बहुत सुंदर अरण्यकांड का ये विधान है। लेकिन और मुनियों के यहाँ भगवान स्वयं जाते हैं, दर्शन देते हैं, जैसे मेघ स्वयं हमारे आंगन में आके बरसते हैं। तो करुणा निधान अकारण करुणा वर्णालय राम की ये कृपा है। तो विशेष रूप से उन्होंने श्रृंगार की शोभा बताई है, भगवान के कृतित्व का पूर्व निर्देश किया है। जैसे मैंने कहा कि जो विशेषण कवि चुनता है, उन विशेषणों में एक संकेत रहता है कि आगे क्या क्या घटना होने वाली है। और जब मार्ग पर राम चल रहे हैं, तो बार बार उन्होंने ये कहा कि जो पुरजन उन्हें देखते थे, अयोध्या कांड में बता रही हूँ, वही यहाँ पर सौंदर्य भी हमें दिखाई पड़ता है, बटोही का सौंदर्य। और राम है, अरण्य में है, इसलिए सदा उनके पास बाण और शरासन माने धनुष सदा ही उनके हाथों में शोभायमान होते हैं। और कटी पर तुणीर भारम, जो उनका तर्कस है, वो उनका बंधा हुआ रहता है। इस तरह से राजीव आयत लोचनम, उनके जो नेत्र हैं वो कमल के समान फैले हुए नेत्र है। आपके ऐसा सचित्र वर्णन है और संस्कृत की प्रांजलता है कि हमारे हृदय में राम का विग्रह आकर निवास कर जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि इन दोनों छंदों में मंगल आचरण किया है। मंगलाचरण का देखिए शाब्दिक अर्थ तो ये मंगल आचरण, लेकिन वास्तव में क्या है कि हम किसी भी कार्य के विघ्न से बचने के लिए ऐसी शक्तियों का स्मरण करते हैं जो आगे हमारे कार्यों में विघ्न विनाशक हों और मंगल करें। तो मंगल मूर्ति गणेश तो है ही, शब्द भी हमारे लिए मंगल मूर्ति है। तो इस प्रकार से दोनों छंदों का जो काव्य सौंदर्य है, उसमें देखिए वीर रस भी है और श्रृंगार रस भी है। भगवान का जो रूप है उसका अद्भुत रूप है, और जब धनुष्बाण की बात करते हैं तो वीर रस की बात होती है। बस यही विशेष बात थी जो मुझे कहना है। और एक और बात कि यहाँ से जाकर पूरे अरण्य कांड में आपने देखा होगा, अयोध्या कांड में शिव पार्वती का संवाद नहीं था। एक भी जगह शिव जी नहीं बोले, ना पार्वती जी ने कुछ प्रश्न पूछा। मैंने बताना चाह रही थी कि मानो दोनों मंत्रमुग्ध होके भरत जी का चरित्र सुन रहे हैं। शिव पार्वती कुछ बोले नहीं है, संवाद नहीं है एक भी जगह। लेकिन यहाँ आते ही जो सोरठा प्रारंभ हो रहा है, क्योंकि भगवान के बनवस कीने चरित पारा, तो जो पार्वती जी ने पूछा है उसका उत्तर छठवें प्रश्न का शंकर जी को देना है। तो वो सोरठा जो अभी आशा जी ने पढ़ा, उमा राम गुणगूढ़ पंडित मुनि पावही विरति, पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। ये चेतावनी दी है कि राम के जो गुण हैं वो गूढ़ हैं। और एक और बात कि पार्वती जी ने जो राम की परीक्षा ली थी वो अरण्य कांड में ही ली थी, जब वो सीता जी को ढूंढते ढूंढते जा रहे थे। तो उनका इंगित कर देते हैं वो शंकर जी कि जो तुम जैसे मूर्ख होते हैं, जो उस जन्म में तुमने ये किया था कि जाकर पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रत। जो हरि से विमुख है और धर्म में उनकी प्रेम नहीं है, वो उसको नहीं पा सकते, जैसा कि तुमने पिछले जन्म में किया। शब्दों में माने इस प्रकार से लपेट के बात कहते हैं कि स्पष्ट भी ना हो और बात जो तीर है वो निशाने तक जाए। ये महाकवि की विशेषता होती है। तो वो कहते हैं उमा राम गुण गूढ़, फिर चेतावनी देते हैं। अब राम का वही प्रसंग आएगा जब वो रोएंगे, सीता जी को ढूंढेंगे,
दुख में वियोग में दुखी होंगे और तुम कहीं शंका ना कर बैठो, तो चेतावनी दे देते हैं, गुण गूढ़ पंडित मुनि पावई विरत। पंडित कहते हैं पंडा अस्ति यस्य सा, जिसके पास बुद्धि है वही पंडित है। पंडित मुनि, मुनि जो मनन करता है, पावई विरत, उसको पढ़कर, राम के गुण को गाकर पढ़कर उसका मनन करके जो पंडित लोग हैं वो वैराग्य को पाते हैं। वैराग्य से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जितने भी ऋषि मुनि मिलेंगे तपस्वी, वो सब वैराग्य का यही यही कांड है जहां भगवान कहते हैं भुज उठाएपन की, निश्चरहीन करो मही भुज उठाएपन की। वो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं राक्षस से हीन कर दूंगा पूरी पृथ्वी को भगवान, और सकल मुनि के आश्रम में जा जाकर मैं उनको सुख दूंगा, ऐसा उनका संकल्प है वन में आने के लिए। उस दोनों का पार्वती जी और शंकर जी के संवाद में हमें ये देखने को मिलता है। बहुत समय ले लिया, अब मैं विनीता जी की ओर करती हूँ। एक और बात की, इसका जो नाम है विमल वैराग्य संपादन है। मैंने आगे जब हम फलश्रुति में देखेंगे तो वैराग्य की ही सब बातें हैं पूरे अरण्यकांड में। प्रणाम करती हूँ आप लोगों को। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर राजरानी जी, आपने जितना गूढ़ अर्थ इतने सरल भाव से बताए हैं कि अब हम लोगों को अरण्य कांड पढ़ने में, समझने में बहुत सहूलियत रहेगी, क्योंकि उसका आधार तो बन गया, पता चल गया कि हम लोग कौन सी कक्षा में क्या सीखने के लिए प्रवेश करने वाले हैं। तो बहुत सुंदर। और आपने बिल्कुल सही बताया, जो जो प्रश्न मन में आ रहे थे वो सब आप उत्तर देती चल रही थी, तो कोई प्रश्न तो ऐसा रहा नहीं जो अनुत्तरित रह गया हो। और बहुत सारी बिंदु भी समझ में। अगर कोई राजरानी जी से कुछ कहना या पूछना चाहता है तो उसका स्वागत है। सभी चुप हैं, तो अमिता जी, आपसे मैं निवेदन कर सकती हूँ? अमिता गुप्ता जी, आप तैयार हैं क्या? जैसा मैंने विनीता आपको लिख के उसी को प्ले कर दें क्या? जी, नहीं, आप पढ़ के प्ले अच्छा करके साफ अच्छा नहीं आएगा। अच्छा, तो ठीक है। अमिता जी बाहर थी और इन्होंने आज हमें ऑडियो में अयोध्या कांड के अपने भाव भेजे। और गोस्वामी जी ने पहली चौपाई लिखा है कि पुर नर भरत प्रीति में गाई, मत अनुरूप अनूप सुहाई। तो एक बार एक भाव, जब गोस्वामी जी भरत जी का जिक्र करके ही आगे बढ़ रहे हैं, तो भगवान की शायद यही इच्छा है। तो अमिता जी का स्वागत है, वो अपने अयोध्या कांड के भाव सबके साथ साझा करना चाहती हैं। स्वागत है अमिता जी। धन्यवाद, थैंक यू। और मेरी भाषा को आप क्षमा करिएगा। आप सब लोग इतने विदुषी हैं कि मैं पर ये विनीता जी का बहुत बड़प्पन है कि वो मुझे मौका दे रही हैं, जो कि समय भी नहीं है। तो अयोध्या कांड जब मैंने आप सबकी भी वो चर्चा सुनी और जो मेरे अपने भाव थे, उसमें मुझे जो सबसे ज्यादा सुंदर जो समझ आया वो ये कि जीवन में जो भी होता है वो वो पहले से रचित है, वो ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है। और हम अपनी छोटी समझ से उसको, कभी हम नाराज हो जाते हैं, कभी हम किसी को ब्लेम करने लगते हैं और समझ नहीं पाते। पर उसी समय अगर राम का नाम मन में आ जाए, जुबान पे आ जाए और उनका उनका उनकी छवि आंखों के सामने आ जाए, तो वो सारा कष्ट हट जाता है। तो जब अयोध्या कांड शुरू होता है और उसमें दशरथ राम को राजा बनाने के लिए मन में अपना मन में धारणा उनके आती है, और इस बात को वो अपने मंत्रियों से सलाह से सब पूछ के फैसला कर लेते हैं और पूरे राज्य में उसकी घोषणा हो जाती है और आनंद ही आनंद चारों तरफ है। और जो वशिष्ठ हैं वो भी राम को कहते हैं कि आज अब तुम थोड़ा व्रत रखो और ये अनुष्ठान करो, क्योंकि कल एक बहुत बड़ा दिन है। और माता कौशल्या भी खुश है, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे अपने ही परिवार में कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। और कुछ ही पलों में, कुछ ही घंटों में और सारा कुछ अलट पलट हो जाता है। और किस तरह सरस्वती कैकेयी की बुद्धि को बदल देती हैं। वो कैकेयी जिन्होंने हमेशा राम को
अपने पुत्र की तरह ही प्रेम किया, बहुत ज्यादा प्रेम किया कैकेयी ने राम को, पर उनकी भी बुद्धि पलट गई। और उन क्षणों में राजा दशरथ ने कामोद के अंदर आके और कैकेयी के प्रति जो उन्होंने अपने उनको वायदे दिए थे उनको पूरा करने के लिए, उसमें उनको काफी संघर्ष हुआ। क्योंकि एक तो वो रघुकुल वंश के हैं, वो जो उन्होंने एक बार जो उन्होंने वायदा कर दिया वो उनको पूरा करना ही करना है। पर इस समय एक मॉरली भी बहुत संकट आ गया उनके ऊपर कि क्या सही है, राम जो कि एक सही राज्य के योग्य हैं वो पूरा करें, या जो उन्होंने अपनी पत्नी को जो दो वायदे किए थे वो पूरा करें। पर उसमें अंत में वो पत्नी को ही कह पाते हैं। इस संदर्भ में हम लोग बहुत नाराज हो जाते हैं, कैकेयी से भी, मंथरा को भी हम बहुत अंदर से कहते हैं कि ये तो है ही छोटी बुद्धि वाली। पर जो उसकी लार्जर पिक्चर है, जो कि ईश्वर ने पहले ही सोच रखी है कि राम को तो बुलाना ही है वन में, राक्षसों से मुक्ति दिलाने के लिए, रावण से मुक्ति दिलाने के लिए, वो हम लोग नहीं देख पाते हैं। और हम राम के प्रति थोड़ा उसमें पड़ जाते हैं, डाउट में पड़ जाते हैं। पर इन सब के बीच में जो राम निकल के आते हैं, वो किसी एक पल भी कोई रिएक्शन नहीं करते, उनके मन में जो इक्वानिमिटी है वो नहीं जाती, उनके मन का उनके मन की जो सुंदरता है, जो उनके चेहरे पे सुंदरता है, उनकी जो मुस्कुराहट है, एक पल भी उनका साथ नहीं छोड़ती। और वो अपने पिता से भी कहते हैं, अरे इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना परेशान हो रहे हैं, आप कुछ भी 14 वर्ष कुछ भी नहीं है, मैं गया और आया। और अपनी माँ से कैकेयी से भी यही कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा, आपने सही कहा है कि हम चारों भाई एक से ही बड़े हैं तो भरत बन सकते हैं। और फिर अपनी माँ कौशल्य को भी समझाते हैं। तो इस समय जो उनका रूप, मेरी छवि उनकी आंखों, मेरी आंखों के सामने आती है, जिसमें वो वैकल वस्त्र पहने हुए हैं, माथे पे तिलक है, बाल उनके ऐसे हैं, और वो मुस्कुरा रहे हैं, और उन्होंने एकदम से ऐसे अपना चेहरा अयोध्या की तरफ से मोड़ लिया और पीछे सीता और लक्ष्मण के साथ चले गए। तो वो एक ऐसी छवि आती है मन में कि क्या जीवन में कुछ भी आ जाए, इस राम की छवि के आगे आते ही कोई भी कष्ट नहीं रहता। उसके बाद जब वो अयोध्या वहां से चले जाते हैं और चित्रकूट में चले जाते हैं, तब विनीता जी ने एक बहुत ही सुंदर बात कही कि हम लोग अयोध्या में रहते हैं, हम लोग सब गृहस्थ हैं, हमारे जीवन में हर तरह का उतार चढ़ाव आता रहता है, पर जब भी हम राम से विमुख होते हैं तो हम क्या करें, हम कष्ट में पड़ जाते हैं। तो हम कुछ ना करें, हम चित्रकूट की तरफ चल पड़े। चित्रकूट जहाँ पे राम, सीता और लक्ष्मण रह रहे हैं, अपने मन के चित्रकूट में चले जाएं, उन्हें याद कर लें, उन्हें प्रेम कर लें, उनकी स्तुति कर लें, उनका ध्यान कर लें, और फिर उनके प्रेम को भरत की तरह रख के, और उनकी पादुकाओं को माथे पे, उनकी जो समझ है, उनकी जो शिक्षा है उसको माथे पे रख के हम वापस अपनी अयोध्या में आ जाएं, अपने जीवन में आ जाएं, और अपना जीवन हम चलाते रहें। तो ये जो दो बातें मुझे बहुत ही सुंदर लगी कि चित्रकूट और अयोध्या से हम कनेक्टेड रहे हमेशा। तो ये मुझे अयोध्या कांड में लगा। पर आप सबने जो भरत के प्रेम को आप लोगों ने पहचाना, स्वीकार किया, वो मैं वहां तक अभी पहुंच नहीं पाई हूँ। तो पर मैं इतना जानती हूँ कि भरत जैसा प्रेम करना बहुत मुश्किल है। और हो सकता है एक दिन ऐसा आए कि जब मैं भी भरत की तरह राम से प्रेम करूं। पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं, राम मेरे हैं और मैं राम की हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्या कहते हैं, एक बात और जो मुझे पता चली वनिता जी के थ्रू, कि हम लोगों के जीवन में, हमारे मनों में, हमारे हृदय में राम, सीता, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हमेशा ही रहते हैं किसी न किसी रूप में। जब हम कहते हैं कि हृदय कमल में सहस्त्र पेटल्स हैं, जिसमें कि हमारी कॉन्शियसनेस ट्रैवल करती रहती है, तो जब भी हम नीचे की तरफ जाएं तो हमारी कॉन्शियसनेस, चाहे भरत पे आए तो हमें प्रेम महसूस हो, लक्ष्मण की तरफ आए तो हमें एक्शन लगे, शत्रुघ्न की तरफ आए तो हमारी भी इंद्रियां
कंट्रोल में रहें और अल्टीमेटली हम लोग राम पे आके टिक जाएं। बस हमारा मन रूपी भंवरा राम ही करता रहे, इतना ही मैंने समझा है। मेरी समझ बहुत कम है। वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत सुंदर बहुत बढ़िया, बहुत अमिता बढ़िया। जी, बहुत सहज रूप से, बहुत सरल, बिल्कुल आपने जितनी सरलता से अपने मन के भाव कहे, बहुत ही सुंदर। और यही हम सब रामचरितमानस पढ़ते हुए बस यही चाहते हैं कि हमारे मन में ये भाव, भाषा हो या ना हो, भाव ये वाले हमारे मन में जरूर पैदा होने चाहिए। और अयोध्या कांड का फलश्रुति जो राजरानी जी ने बताया था वो सफल रहा। कि आगे उस मार्ग में, प्रेम के मार्ग में हम लोग चल पड़े हैं। अब पूर्णता तो भरत जी ही है, हम लोग मार्ग में है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है। जिस राह पे चले हैं बटोही राम के पीछे, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचेंगे, नहीं तो उनके पद चिन्ह तो रास्ते भर मिलते ही रहेंगे चित्रकूट। और बहुत सुंदर बात सच में कि वहां कोई राक्षस नहीं मिलेगा, चित्रकूट तक जाके लौट आएंगे फिर अपनी अयोध्या में, तो किसी राक्षस से सामना नहीं होगा। कोई शिकार नहीं करने पड़ेंगे भगवान को भी, प्रेम प्रेम में ही बात बन जाएगी। और कोई ये 2-3 मिनट है हम लोगों के पास। राक्षस तो एक तरीके से हमारी ही नेगेटिव सोच है। वही राक्षस है जो हमें बार बार हमारी नेगेटिव थिंकिंग हमें अटैक करती है और हमें नेगेटिव साइड ले जाने की कोशिश करती है। फिर इधर से राम का इम्पैक्ट आता है, हम थोड़े पॉजिटिव हो जाते हैं। जी बिल्कुल, रोज रोज ये पैदा होते हैं। वो रोज बाण, उनको जो बाण मारते हैं राम पर, वो मरे नहीं, मरता है। तो वो नहीं रावण मर के शीश रोज हमारे भीतर नए उगते हैं, इच्छाओं के रूप हाँ, में, अहंकार के रूप में, लोभ के रूप में। ये जो 10 उसके लिए विकार। राम को आत्मसात करने के लिए बहुत हायर लेवल पे जाने के लिए अभी बहुत टाइम है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। राम का धनुर्धर रूप यही कहता है कि आपने धनुर्धर रूप को बसा रखा है, तो वो इनका वध करते रहेंगे, आप चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए, वही। बहुत सुंदर आज का भी हम लोगों का रहा। हाँ, पूरा व्याख्यान बहुत ही सुंदर, बहुत लाभदायक। हम लोग कल अरण्य कांड का आगे हम लोग उसका अध्ययन करेंगे और बहुत सारी सीखने को मिलेगी, इसी आशा के साथ सबको प्रणाम। और एक बार जय सिया फिर राम। आशा जी और डॉक्टर राजरानी शर्मा जी को हृदय से आभार, और सबसे जय सिया राम। जय सिया राम। बहुत अच्छा।